नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी के लिए एक बार फिर से दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूं। दोस्तों कल के लिए हम माफी चाहेंगे दोस्तों, कल टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा क्लास नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, आज की क्लासेस शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों क्लास का आगाज करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है दोस्तों। 2023 में दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दोस्तों? ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है दोस्तों? आपके ऑप्शन है दोस्तों पंडित रविशंकर, एस सुब्बुलक्ष्मी, भानु अथैया और कौन है दोस्तों? रिकी केज। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? रिकी केज। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? रिकी केज। देखते हैं आगे, ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1958 में शुरुआत होती है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1958 में होती है। इसके अलावा संगीत का नोबेल पुरस्कार, संगीत का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? संगीत का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्रैमी पुरस्कार को कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1958 में होती है। बात करते हैं इसके, इस पुरस्कार के फर्स्ट विजेता भारतीय कौन है? फर्स्ट विजेता भारतीय कौन है दोस्तों? फर्स्ट विजेता भारतीय, तो इनका नाम क्या है? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। क्या नाम है इनका? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। और आप सभी को पता होगा पंडित रविशंकर जी किससे संबंधित है? तो ये है सितार वादक। क्या है? सितार वादक। याद रखिएगा सितार वादक। इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखिएगा सितार वादक है। बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार इस बार 2023 की। तो ग्रैमी पुरस्कार 2023 कहां पे हुए हैं? तो याद रखिएगा कहां पे हुए, इसका आयोजन हुआ है तो लॉस एंजल्स में। कहां हुआ है? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स कहां पड़ता है? यूएसए। कहां पड़ता है मित्रों? तो यूएसए में पड़ता है। बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2023 के विजेता भारतीय कौन है? तो इसमें भारतीय विजेता कौन है? तो याद रखिएगा भारतीय विजेता कौन है? तो याद रखिएगा भारतीय विजेता कौन है? तो भारतीय विजेता का नाम क्या है? रिकी केज। क्या नाम है? रिकी केज। क्या नाम है? रिकी केज, रिकी केज। क्या नाम है इनका? रिकी केज। और ये इन्होंने कौन सी बार जीता है? तो थर्ड बार। कौन सी बार जीता है? थर्ड बार जीता है। बात करते हैं इसमें पंडित रविशंकर, एस सुब्बुलक्ष्मी, भानु अथैया। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं और इनसे क्या क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सवाल बन सकते हैं। देखते हैं, पंडित रविशंकर जी हो गए आपका, यहां देख सकते हैं सितार वादक हैं और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता भारतीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये कौन से क्रम का हुआ है? 65 क्रम का। कौन से क्रम का? 65 क्रम का हुआ है। कौन से क्रम का हुआ है? 65 क्रम का हुआ है। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड ले लेते हैं। क्या नाम है? एस सुब्बुलक्ष्मी। क्या नाम है? यस सुब्बुलक्ष्मी, यस सुब्बुलक्ष्मी, यस सुब्बुलक्ष्मी, यस सुब्बुलक्ष्मी। यस सुब्बुलक्ष्मी की बात करें तो ये दक्षिण भारतीय गायक है और याद रखिएगा प्रथम महिला संगीतकार जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है? तो क्या नाम है उनका? एस सुब्बुलक्ष्मी। तो 1998 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। और ये प्रथम संगीतकार हैं, प्रथम महिला संगीतकार, प्रथम महिला संगीतकार, महिला संगीतकार, प्रथम महिला संगीतकार। क्या नाम है? प्रथम महिला संगीतकार। नाम इनका क्या है? एस सुब्बुलक्ष्मी, प्रथम महिला संगीतकार, प्रथम महिला संगीतकार। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यूएनओ के अंदर अपने संगीत का प्रदर्शन करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो क्या नाम है इनका? एस सुब्बुलक्ष्मी। कब प्रदर्शन किया था? तो 1966 में। कब? यूएनओ में। कहां पे? यूएनओ में प्रदर्शन किया था। कहां पे? यूएनओ में प्रदर्शन किया था। यूएनओ की बात आपको याद होना चाहिए, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अब बात करते हैं 1974 में। याद रखिएगा 1974 में। कब? 1974 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत की ओर से प्रथम महिला संगीतज्ञ जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। कब? 1964 में। फर्स्ट महिला जिन्हें क्या पुरस्कार दिया गया? रेमन मैग्सेसे दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। यस सुब्बुलक्ष्मी की बात करें
98 में कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। और ये क्या है? भारत की प्रथम महिला संगीतकार जिन्हें क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा 1996 में यूएनओ में प्रदर्शन करने वाली प्रथम भारतीय महिला संगीतकार क्या नाम है? एस सुब्बुलक्ष्मी। 1974 में भारत की ओर से प्रथम महिला संगीतकार जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कहेगा प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार को है किस भारतीय को दिया गया है, ये फर्स्ट किस भारतीय को दिया गया है, तो ये फर्स्ट किस भारतीय को दिया गया, नाम रखिएगा, याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम है? आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो विनोबा भावे हो जाएगा। प्रथम महिला संगीतक किसे दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? एस सुब्बुलक्ष्मी। इसी को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का क्या कहते हैं? नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल से याद रखिएगा, सबके सब दोस्तों ये पूछे गए एग्जाम्स में, याद रखिएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला आपका ऑप्शन में नाम क्या है? लता मंगेशकर। देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल उनके बारे में क्या क्या है। लता मंगेशकर, हिंट डाल दीजिएगा सबको, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर इंपॉर्टेंट। इनके बारे में सवाल कई एग्जामों में भी हाल ताज में पूछे भी गए। याद रखिएगा, इनका जो जन्म होता है, जन्म कब होता है? 1929 में। कहां पे होता है? इंदौर। कहां होता है? इंदौर। इंदौर कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। इसके अलावा भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न इन्हें कब दिया गया है? तो 2001 में दिया गया है। इसके अलावा इन्हें दिया गया है, देखिए इनका जन्म कब हुआ है? 1929, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इनको भारत रत्न कब दिया गया है? याद रखिएगा, 2001 में। कब दिया गया है? 2001 में। इसके अलावा दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर अवार्ड है। लेकिन अगर कहेगा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ये इनको कब दिया गया? 1989 में। कब दिया गया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, 1989 में। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। कब दिया गया है? तो याद रखिएगा, 1999 में दिया गया है। याद रखिएगा कब दिया गया है पद्म विभूषण। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कब दिया गया है? 1999 में दिया गया। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि 2023 में कितने लोगों को दिया गया, याद रखिएगा कितने लोगों को दिया गया है? तो 6 लोगों को दिया। कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को दिया गया। एक बार नाम हम आपको बता देते हैं। सीएम मुलायम सिंह यादव, तबला वादक क्या नाम है? जाकिर हुसैन है। ओआरएस घोल के खोजकर्ता कौन है? दिलीप महालनोबिस हैं। वास्तुकला वाले कौन है? तो बालकृष्ण दोषी हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता है यश एम कृष्णा। इसके अलावा एक व्यक्ति, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, क्या नाम है उनका। आगे देखते हैं, दादा जो है आपका लता मंगेशकर जी का उपनाम है। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम याद रखिएगा, इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम, इनका उपनाम इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। इंपॉर्टेंट सवाल, स्वर कोकिला। अब देखिए आपको कंफ्यूजन कहां पे होता है। आपसे सवाल ये ना पूछ के आपसे क्या पूछ लेता है? भारत कोकिला किसे कहते हैं? क्या पूछ लेता है? भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू। किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। और हम लोगों के दिमाग में पहले से सेट होता है स्वर। स्वर का मतलब आपको सीधा दिमाग में आता है लता मंगेशकर, तो आपका सवाल हो जाता है गलत। लेकिन आज से आपको सवाल गलत नहीं करना है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। याद रखिएगा, भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को कहते हैं। इन्हीं का जन्म कब होता है? 13 फरवरी को होता है। इसी दिन क्या मनाते हैं? महिला दिवस। क्या मनाते हैं? महिला दिवस। क्या मनाते हैं? महिला दिवस। और महिलाएं आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा बकबक करती हैं, बहुत ज्यादा आवाज करती हैं, तो इसी दिन महिला दिवस के दिन ही क्या मनाते हैं? याद रखिएगा, रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। महिलाएं रेडियो की तरह हमेशा बजती रहती हैं, तो इसी दिन कौन सा दिवस होता है? याद रखिएगा, रेडियो दिवस भी होता है। कौन सा दिवस होता है? रेडियो दिवस होता है। बुरा नहीं मानना, यह आपको पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, हालांकि बोलती भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगली स्लाइड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। तुलिका रानी को किस वर्ष, तुलिका रानी को किस, तुलिका क्या नाम है? तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन,
G20 सम्मेलन का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। याद रखिए, आपके जो भी यूपी के एग्जाम्स हैं, जो अभी आपका टेट वगैरह होता है, अगर उसमें करंट्स वगैरह आती हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। इसके अलावा यूपी का कोई भी एग्जाम हो या आपके भारत का कोई भी एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पूछने के लिए। यहाँ पे यूपी का ब्रांड एम्बेसडर किस लिए, G20 सम्मेलन के लिए। तो किस राज्य के द्वारा बनाया गया है, आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ये देखो क्या लिख दिया है, मध्य प्रदेश लिख दिया है। चलिए मध्य से आ गया है, आपको बताना है कमेंट करके। मद्यपान निषेध, सार्वजनिक स्थानों पे मद्यपान निषेध भारत सरकार के द्वारा कब किया गया, आपको कमेंट करके बताना है। भारत सरकार के द्वारा मद्यपान निषेध कब किया गया, आपको डेट बतानी है, आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो आपको जो सही आंसर है इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश। तुलिका रानी को G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य के द्वारा बनाया गया, तो याद रखेंगे आपका जो आंसर है क्या है, उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बात पहले दोस्तों कर लेते हैं यहाँ पे G20 क्या है, G20 की बात करें। अगर हम G20 की बात करते हैं, G का मतलब यहाँ पे क्या है, G बराबर क्या है यहाँ पे ग्रुप, G बराबर यहाँ पे क्या है ग्रुप। इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, तो इसमें सदस्य की अगर हम बात करते हैं, सदस्य कितने हो जाएंगे यहाँ पे 19+1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, एक संगठन है, एक देश नहीं है, एक क्या है संगठन। कौन सा संगठन है, EU यूरोपियन यूनियन। कौन सा संगठन है, EU यूरोपियन यूनियन। आपको पता होना चाहिए, हम बार बार आपको पढ़ा रहे, 1 नवंबर 1993 में इसकी क्या होती है, स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए ब्रुसेल्स। कहां पे है, ब्रुसेल्स। इसके अलावा ब्रुसेल्स में और किसका हेडक्वार्टर है, आपको कमेंट करके बताना है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो यहां पे आपको देखना है 19 देश कौन कौन से। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है आपसे क्या कहेगा, G20 में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो पहले इसके हम बैठक की बात करें, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। देख लेते हैं G20 की 2022 में बैठक कहां हुई थी, तो याद रखिए कहां पे हुई थी, इटली में हुई थी। 2023 में इसी बैठक कहां होनी है, तो कहां पे होनी है, अपने भारत में चालू हो चुकी है दोस्तों। कहां पे, भारत में शुरू हो चुकी है। तो 2023 की बैठक कहां होनी है, इसकी भारत में शुरू हो चुकी है। और तुलिका रानी को उत्तर प्रदेश ने क्या बना दिया है, अपने G20 सम्मेलन का क्या बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर। यूपी का कुछ जो इंपॉर्टेंट करंट है इसी पेज पे लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं G20 ग्रुप 20 में कौन कौन से सदस्य हैं। तो यूपी का जो आपका करंट बन रहा है, इस समय का जो आपका करंट बन रहा है, देख लेते हैं। यूपी का करंट, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहां बना है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां बना है, तो लखनऊ में बना है। चलिए आगे देखते हैं G20 में कौन कौन से सदस्य हैं, तो आपको याद करना है। और अच्छे एग्जाम्स में यही पूछता है कि कौन नहीं है, तो आपको कहने का मतलब 19 आपको याद होना चाहिए। तो कैसे याद करना है, देख लेते हैं इसको। G20 आपको हिंट डाल लेना है, G20 के सदस्य, G20 के सदस्य, G20 के सदस्य, G20 के सदस्य। तो आपको अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद नहीं होने वाला है। आप सोचे कि हम अब आप 19 देश याद कर लें, तो ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, लेकिन क्या है कि आप गलतियां कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले याद करिए उत्तरी अमेरिका। आपको महाद्वीपों का नाम जरूर याद होगा, तो आप महाद्वीपों से याद करिए इसको। उत्तरी अमेरिका, पहला महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें, इसमें से कौन कौन से देश सम्मिलित हैं इसमें, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देश हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा देश पड़ता है, कनाडा पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है, कनाडा। उसके बाद कनाडा के नीचे कौन सा देश है, तो USA। कौन सा देश है, USA। उसके नीचे कौन सा देश पड़ता है, मैक्सिको। क्या पड़ता है, मैक्सिको पड़ता है। बस उत्तरी अमेरिका के नीचे आएंगे तो कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के मात्र कितने देश सम्मिलित हैं इसमें, 2 देश। कौन कौन से, ब्राजील है और कौन सा देश है, अर्जेंटीना। ब्राजील और कौन सा देश है, अर्जेंटीना। तो इसमें कौन सा है, ब्राजील के साथ में कौन सा देश है, अर्जेंटीना। ब्राजील के साथ में कौन सा देश है, अर्जेंटीना है। ब्राजील के साथ में कौन सा देश है, अर्जेंटीना। इसके बाद आते हैं हम देखते हैं अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश है, कौन सा देश है, दक्षिण अफ्रीका। एकमात्र देश कौन सा इसका, दक्षिण अफ्रीका। एकमात्र देश जो सम्मिलित है अफ्रीका महाद्वीप का G20 में, क्या नाम है उसका, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा ओशिनिया, ओशिनिया। कौन सा महाद्वीप है, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप का एक ही मात्र देश है, क्या नाम है उसका, आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।
कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे देशों की संख्या को देखें, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बात करते हैं एशिया के कौन कौन से फेमस देश इसमें जो है सम्मिलित हैं। एशिया, कौन कौन से एशिया के कौन कौन से फेमस देश हैं? तो याद रखिएगा, पहला तो आपका हो गया जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। क्या देश का नाम क्या है दोस्तों? भारत। भारत के साथ में जापान है, जापान के साथ में कौन सा है? रूस। रूस के साथ में क्या है? कोरिया गणराज्य। क्या है? कोरिया गणराज्य। अब कोरिया गणराज्य का मतलब क्या है? यहां पे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों आ जाएगा, कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य। इसके अलावा है इसमें तुर्की। क्या है? तुर्की। तुर्की के अलावा इसमें है सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब है इसमें। कौन सा देश है? सऊदी अरब। सऊदी अरब कौन सा देश है? सऊदी अरब। सऊदी अरब के अलावा इसमें एक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। इसके अलावा एक महाद्वीप आपका बच रहा है, कौन सा? यूरोप महाद्वीप। इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से फेमस देश हैं? तो आपको देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है देश कौन कौन सम्मिलित है, लेकिन आपको याद कैसे करना है, ये आपको महाद्वीपों से याद करना है। ये आपको महाद्वीपों से याद करना है। कौन? यूरोप। कौन सा महाद्वीप है इसका? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप। यूरोप के कौन कौन से फेमस देश है? तो याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा चर्चा में आते हैं, फ्रांस। फ्रांस के साथ में कौन सा है? जर्मनी। फ्रांस के साथ में कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी के साथ में कौन सा है? तो आपका यूके है। यूके के साथ में एक देश आपका और कौन सा सम्मिलित है? फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, और एक देश आपका कौन सा है? इटली है। कौन सा है? इटली हो गया। तो दोस्तों एक बार काउंट कर लेते हैं, कितने देश हो गए हमारे? दो यहाँ पे, दो, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो एक तो संगठन हो गया ईयू। कुल मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। देख लेते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। मैक्सिको की क्या है? मैक्सिको सिटी है। क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की क्या है? मैक्सिको सिटी है। इसके अलावा ब्राजील क्या है? ब्राजीलिया है। ब्राजील की क्या है? ब्राजीलिया है। अर्जेंटीना की क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स। दक्षिण अफ्रीका क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, डरबन है। डरबन के साथ में एक राजधानी इसकी और है, प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी का नाम क्या है? मेलबर्न। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। कौन सी नदी है? सीन नदी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कौन सी नदी है? स्प्री नदी। यूके की राजधानी क्या है? लंदन। कौन सी नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? रोम। कौन सी नदी किनारे है? टाइबर नदी। पेरिस, सीन नदी, बर्लिन, स्पी नदी, लंदन, टेम्स नदी, रोम, टाइबर नदी। भारत पता है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कौन से द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे है। रूस की राजधानी मास्को। रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। कोरिया की राजधानी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया की क्या है? सियोल है। सॉरी, दक्षिण कोरिया की क्या है दोस्तों? सियोल है। उत्तरी कोरिया की क्या है? प्योंगयांग। इसके अलावा तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। सऊदी अरेबिया की राजधानी सभी को पता है दोस्तों, रियाद। क्या है? रियाद। इंडोनेशिया की क्या है? जकार्ता। जकार्ता कौन से द्वीप पे है? जकार्ता कौन से द्वीप पे है? उस द्वीप को कहते हैं इंडोनेशिया का हृदय। तो याद रखिएगा, कौन सा द्वीप है? जावा। कौन सा द्वीप है? जावा। इसके अलावा इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी दोस्तों? क्या होगी? नूसंतारा। कौन से द्वीप पे होगी? बोर्नियो द्वीप पे होगी। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस लेकिन आपको याद कैसे करना है? उत्तरी अमेरिका है, उसके नीचे दक्षिण अमेरिका है, उधर यूरोप है, उसके नीचे आएंगे अफ्रीका है, ऊपर जाएंगे तो एशिया है। तो आपको ऐसे इस तरह से नीचे आएंगे ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आपको महाद्वीपों को आपको दिमाग में सेट करना है। महाद्वीपों को आपको दिमाग में सेट करके तब आप याद करेंगे तो आपको बढ़िया से याद होगा। अगर नहीं, आप दिमाग इस तरह से नहीं याद करेंगे तो आप जाहिर सी बातें बिल्कुल भूल जाने वाले हैं। कुछ टाइम के लिए याद रहेगा लेकिन फिर भूल जाएंगे। चलते हैं, ज्यादा बातें ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? पहले वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहां हुआ है? तो आपके ऑप्शंस है प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, नोएडा। इसका मतलब अगर जिला पूछा है तो मतलब यूपी के एग्जाम्स के लिए क्या हो गया? मस्ट हो गया। तो देख सकते हैं यहां पे जो इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा? लखनऊ। सही आंसर इसका क्या होने वाला है? लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? लखनऊ होने वाला है। तो देखते हैं वीएफएस का मतलब क्या होता है। वीएफएस का मतलब होता क्या है? तो वीएफएस का मतलब होता है वीजा फैसिलिटी सेंटर। क्या होता है? वीजा फैसिलिटी सेंटर। वीजा फैसिलिटी सेंटर। वीजा फैसिलिटी सेंटर। वीजा फैसिलिटीज सेंटर।
सेंटर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वैश्विक। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वैश्विक। ग्लोबल का मतलब क्या है, वैश्विक। इसका मतलब अगर यूपी वाले हैं, कहीं पे भी जाना है तो कहां जाना है आपको, पहले लखनऊ जाना है, कौन सा वीजा बनाना है, कौन से सेंटर पे जाना है, वीजा फैसिलिटीज सेंटर जो ग्लोबल, यानी आपको किसी भी देश में जाने के लिए क्या प्रोवाइड कराएगा, वीजा प्रोवाइड कराएगा। तो ये पहला है, कहां पहला है और कहां खोला गया है, तो याद रखिएगा कहां पे खोला गया है, लखनऊ में। कहां खोला गया है, लखनऊ में। इसके अलावा याद रखिएगा लखनऊ में ही फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन अकादमी, फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी। इसके अलावा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पे है, लखनऊ में है। विश्व एवं दवा अनुसंधान केंद्र कहां है, विश्व एवं दवा अनुसंधान केंद्र कहां है, दवा अनुसंधान केंद्र कहां है, तो याद रखिएगा विश्व एवं दवा अनुसंधान केंद्र कहां पे, तो याद रखिएगा कहां पे है, लखनऊ में। कहां पे है, लखनऊ में है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। इसके अलावा पहला पशु युद्ध स्मारक, पहला पशु युद्ध स्मारक, पहला पशु युद्ध स्मारक। ये दोनों किस जिले में है, मेरठ जिले में। कौन से जिले में है, मेरठ जिले में। कौन से जिले में है, याद रखिएगा कौन से जिले में है, मेरठ जिले में। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए योटा D1 जो है डाटा सेंटर है, कहां पे खोला गया, अभी हमने आपको 1-2 दिन पहले पढ़ाया, कहां पे खोला गया है, तो याद रखिएगा नोएडा में खोला गया है। कहां पे, योटा D1 जो डाटा सेंटर है कहां पे खोला गया है, तो नोएडा में। कहां खोला गया है, नोएडा में खोला गया है। और नोएडा में ही फार्मूला 1 रेसिंग के लिए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, भारत में एकमात्र F1 रेसिंग कराने के लिए कौन सा सर्किट है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इंटरनेशनल सर्किट, इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। ये क्या होता है, F1 रेसिंग। क्या होता है F1 रेसिंग, मतलब आप देखते होंगे ना टीवी वगैरह में देखा था, छोटी छोटी कार रहती हैं, उस पे आदमी बैठे रहे बहुत तेज से लेके भागता है, तो वो जो छोटी कार की जो रेसिंग हुई वही क्या है यहाँ पे, उसी को क्या बोलते हैं, F1 रेसिंग। ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट किस लिए है, F1 रेसिंग के लिए, F1 रेसिंग के लिए, F1 रेसिंग के लिए। कहां पे है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां पे है, नोएडा में। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, क्या नाम है, जेवर एयरपोर्ट। क्या नाम है, जेवर एयरपोर्ट। कहां पे बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट कहां पे बन रहा है, तो याद रखिएगा जेवर एयरपोर्ट कहां पे बन रहा है, नोएडा में बन रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कब का, 2023 का विजेता कौन है, तो आप देख सकते हैं यहां पे कौन है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इसके अलावा क्या है, बीएसएफ। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा क्या है, आईटीबीपी। आपका सही आंसर क्या होगा, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या बोलते हैं, भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है उसने क्या जीता है, आइस हॉकी चैंपियनशिप। बात करते हैं इसकी आयोजन की, इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो इसका आयोजन हर वर्ष एक ही जगह पे होता है, लेह, और कहां पड़ता है, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में होता है। और बात करते हैं इसका जो विजेता है, तो इसका विजेता आपको हमने बता दिया कौन है, आईटीबीपी। कौन है, आईटीबीपी। कौन है इसका विजेता, याद रखिएगा आईटीबीपी। हमारे देश के गौरव। कौन है गौरव, ये सब है हमारे देश के गौरव, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबी, बीएसएफ, ये सब क्या है हमारे दोस्तों, हमारे देश के यही सब गौरव हैं। बात करते हैं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विजेता, तो आईटीबीपी हो गया। उप विजेता अगर आपसे पूछ लेता है तो उप विजेता टीम का नाम क्या है, लद्दाख स्काउट। क्या नाम है इसका, लद्दाख स्काउट, लद्दाख स्काउट। क्या है, लद्दाख स्काउट से याद रखिएगा कौन है, लद्दाख स्काउट। और ये अभी कौन से क्रम का था, इसका संस्करण कौन सा था, तो इसका संस्करण याद रखिएगा, तो इसका संस्करण क्या था, तो इसका संस्करण क्या है, तो इसका संस्करण याद रखिएगा, इसका संस्करण क्या है, तो इसका संस्करण की बात करें, संस्करण कौन से नंबर का है, ये 12वें नंबर का संस्करण है। और देखिए आईटीबी की भी बात करते हैं, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सबके बारे में एक तरफ से नोट करते हैं। अब एक स्लाइड ले लेते हैं, कौन कौन है, एसएसबी है। एसएसबी की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1963 में होती है। एसएसबी की स्थापना कब होती है, 1963 में होती है।
बात करते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? तो 1939 में होती है। बात करते हैं सीआरपीएफ हो गया। इसके अलावा बीएसएफ, इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में होती है। इसके अलावा आईटीबीपी, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1962 में होती है। बीएसएफ की बात करें, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? क्या नाम है उनका? पंकज कुमार। क्या नाम है? पंकज कुमार। क्या नाम है? पंकज कुमार। बीएसएफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो नाम क्या है इनका? पंकज कुमार। बीएसएफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो पंकज कुमार। क्या नाम है? पंकज कुमार है। सीआरपीएफ के वर्तमान प्रमुख है तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, थाउसेन। क्या नाम है इनका? थाउसेन। क्या नाम है इनका? थाउसेन। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, क्या नाम है उसका? AR, असम राइफल। इसकी स्थापना कब हुई है? 1835। कब हुई है? 1835। और इसका जो पुराना नाम है याद रखिएगा, इसका पुराना नाम है कछार लेवी। क्या नाम है? कछार लेवी। इसके अलावा इन सभी का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। ये जो चारों संस्थाएं हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबी, इन सभी का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है। लेकिन ये इस संस्था का हेडक्वार्टर कहां पे? तो याद रखिएगा शिलांग। कहां पे है? शिलांग। दक्षिण पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा किसे कहते हैं? असम राइफल। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? असम राइफल। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए एसएसबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। एसएसबी के वर्तमान प्रमुख कौन है? आईटीबी के वर्तमान प्रमुख कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। सवाल क्या है? थाईपुसम उत्सव, थाईपुसम उत्सव कहां मनाया गया है? थाईपुसम उत्सव कहां मनाया गया, सॉरी कहां मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। तो जो देखिए, जो थाईपुसम उत्सव है, देखिए जो तमिल है, तमिल माह का, तमिल कैलेंडर का, तमिल कैलेंडर का, तमिल कैलेंडर का तीसरा माह होता है, तीसरा माह होता है थाई। क्या होता है? तीसरा माह, थर्ड माह क्या होता है? थर्ड माह क्या होता है? थाई। लेकिन ये थाई जो माह पड़ता है, ये आपके जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चलता है, ये कौन से महीने में आएगा? तो जनवरी से फरवरी के बीच में आता है। किस में आता है? जनवरी से फरवरी के बीच में आता है। बात करते हैं ये जो थाई, और इसी टाइम कौन सा त्योहार मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव। कौन सा उत्सव है? थाईपुसम उत्सव। कौन सा उत्सव है? थाईपुसम उत्सव, थाईपुसम उत्सव, थाईपुसम उत्सव। बात करते हैं थाईपुसम उत्सव ये मनाया क्यों जाता है? तो सुन लीजिएगा एक बार दोस्तों। आप सभी को पता है महादेव और पार्वती जी के पुत्र का नाम क्या है? छोटे पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। क्या नाम है? कार्तिकेय। उन्हीं को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? मुर्गन। तो पार्वती जी ने एक बार इनको आदेश दिया कि तारकासुर का व्रत करना है। तो तारकासुर को मारने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव। तो याद रखिएगा ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? तो भगवान मुर्गन के द्वारा किसको मारा गया था? तारकासुर को मारा गया। किसको मारा गया? तारकासुर का क्या किया गया? वध किया गया। तारकासुर का क्या किया गया? वध किया गया। तारकासुर का क्या किया गया? वध किया गया है। इसीलिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव। किस भगवान की पूजा की जाती है? भगवान मुर्गन। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए कार्तिकेय। क्या कहते हैं? कार्तिकेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्तिकेय। थाईपुसम उत्सव की बात करें, इसमें किया क्या जाता है? तो इसमें कौन से रंग के वस्त्र पहने जाते हैं? तो याद रखिए कौन से रंग के वस्त्र? पीले और नारंगी वस्त्र। पीले प्लस कौन से रंग के वस्त्र? नारंगी वस्त्र पहने जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं? जीभ के अंदर और गाल के भीतर सुइयां चुभोई जाती हैं। याद रखिएगा सुइयां चुभोई जाती हैं। क्या की जाती हैं? सुइयां चुभोई कर इसमें क्या करते हैं? नृत्य किया जाता है। सुइयां चुभोई जाती है। कहां पे चुभोई जाती हैं? कहां पे चुभोई जाती हैं? याद रखिएगा जीभ के अंदर, जीभ में, और कहां पे? गाल के अंदर। जीभ के अंदर और कहां पे? गाल के अंदर ये जो है किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थाईपुसम उत्सव मनाया कहां जाता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये सब पूछे गए सवाल हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?